हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आईआईटी मेंस में चांस बनता है, पूछने का चांस बनता है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी मेंस वगैरह में पूछा जाता है। चलिए करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू पूछ रहा है वेयर x y z are respectively pth, 2 qth and rth terms of an hp एज। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि वैल्यू क्या होगा कब, जब x y z जो है वो pth, 2 qth एंड 3 rth टर्म्स है किसका, hp का। मतलब x जो है hp का एक hp है, उसका pth टर्म है, y जो है 2 qth टर्म है और z जो है 3 rth टर्म है, 3 टाइम्स ऑफ rth टर्म। तो बच्चों चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात है कि अगर x किसी hp का pth टर्म है तो 1/x ap का qth टर्म होगा, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यानी हम लोग यहां बात कर रहे हैं किसके लिए, 4ap के लिए। अगर ap दिया हुआ है तो आप लोग को पता है कि अगर abc hp में है तो 1/a, 1/b, 1/c ये ap में होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो x hp का pth टर्म था तो 1/x ap का pth टर्म होगा, pth टर्म होगा, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो गया। सिमिलरली 1/y जो है यहां लिखा है 2 qth टर्म, मतलब ap का 2 qth टर्म होगा और इसको अगर अपन लिखें तो 2a प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी। और 1/z को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 rth टर्म, मतलब tr3 ऑफ ap, 4ap की हम लोग बात कर रहे हैं, a प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम लोग को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ऐसा करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में हमें फॉर्म करना है 1/x, 1/y और 1/z। ये कैसे फॉर्म होगा कहोगे सर, ये आप क्यों सोच रहे हो। देखो बच्चों, यहां पर hp के लिए दिया था, अगर अपन ap के लिए लिखे तो 1/x हो जाएगा कि नहीं, ap का pth टर्म, 1/y ap का 2 qth टर्म और 1/z ap का 3 rth टर्म होगा। तो अपने को इस डिटर्मिनेंट में 1/x, 1/y, 1/z क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये जो गिवन था इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x y z कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो से। x y z को फर्स्ट रो से अगर बाहर कर दें इस डिटर्मिनेंट से, तो बच्चों देखो यहां y z था, x नहीं है, जानते ना, जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन नहीं आ रहा है और जबरदस्ती हम लोग कॉमन लेते हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये इस रो में xyz नहीं है, फिर भी मैंने xyz अगर कॉमन लिया तो देखो yz था लेकिन x नहीं था, तो यहां क्या हो गया, 1/x हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करो, x कैंसिल हो जाएगा, yz हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1/y और ये क्या बन जाएगा, 1/z। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 1 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं इसमें कि 1/x के जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। 1/y के जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी। और 1/z के जगह पर अपन लिख सकते हैं a प्लस 3r माइनस 1 इंटू डी। बाकी बच्चों 2p, 2q, 3r, 1 1 1। अब बच्चों आप लोग डिटरमिनेंट तो पढ़ रखा है, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अगर बच्चों देखो r1 में से r3 को माइनस करें, लेकिन माइनस करने से कब फायदा होगा, अगर r3 को ये से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ऐसा आप देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये लिख लो। ये आप एक चीज देखना, मेरे को जो ऑब्जर्व हो रहा है
कि R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस A इंटू R3, तो क्या होगा बच्चों, A इंटू R3 मतलब रो 3 में A से मल्टीप्लाई होगा, तो A में से ये माइनस हो जाएगा तो कैंसल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा P माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह यहां क्या बचेगा 2Q माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह यहां क्या बचेगा 3R माइनस 1 इंटू डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक काम और करते हैं, रो 2 में से रो 3 को डायरेक्ट माइनस करें तो P माइनस 1 एकदम इस टाइप का दिख रहा है, 2Q माइनस 1 ये दिख रहा है, 3R माइनस 1। तो एक ऑपरेशन और लगा दें रो 2 में, रो 2 माइनस रो 3। तो बच्चों ये डिटरमिनेंट जो आ जाएगा एक्स वाई जेड इंटू फर्स्ट रो क्या बनेगा बच्चों R1 माइनस ए इंटू R3, मतलब रो 3 में ए को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें रो 1 में से रो 3 को माइनस करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस 1 इंटू डी आएगा बच्चों। फिर इसमें आ जाएगा सिमिलरली 2Q माइनस 1 इंटू डी, 2Q माइनस 1 इंटू डी और 3R माइनस 1 इंटू डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, R2 माइनस R3 ऑपरेशन लगा है तो P माइनस 1, P माइनस 1 2Q माइनस 1 और यहां पर होगा 3R माइनस 1। आप यहां देख सकते हो 3R माइनस 1, ये रो बच्चों एज इट इज रहेगा। अब यहां बच्चों देखो कि रो 1 और रो 2 जो है एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, रो 1 इज प्रोपोर्शनल टू रो 2, और अगर कोई दो रो प्रोपोर्शनल आइडेंटिकल होता है किसी डिटरमिनेंट का, तो बच्चों उसका वैल्यू जो होता है जीरो होता है। क्या होता है जीरो। तो यहां से डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों जीरो, तो हमारा आंसर कौन सा होगा सेकेंड वाला। कौन सा आंसर होगा बच्चों सेकेंड का। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए फर्स्ट। हाँ बच्चों, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है लैम्डा यानी पॉलिनोमियल है लैम्डा के फॉर्म में, इसका जो वैल्यू है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है। ये पॉलिनोमियल इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो आपको बताना है कि P का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे, कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे, तो आप एक चीज देखो कि P क्या चीज है। P इज द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 4। तो अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेगा तो जो भी पॉलिनोमियल बनेगा वो लैम्डा के फॉर्म में ही बनेगा। तो लैम्डा पे पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा, मतलब ये इस तरह से बनने वाला है, ये इस तरह से बनने वाला है, आप समझ रहे हो, ये इस तरह से आने वाला है। तो इस डिटरमिनेंट को आप अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करते हो तो ये डिटरमिनेंट इस तरह से आ जाएगा और यहां कुछ वैल्यू होगा, यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज P का वैल्यू क्या होगा। तो P क्या है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 4। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं। वो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो या यूजिंग प्रॉपर्टी। तो एक्सपेंड करोगे बच्चों तो वहां से क्या होने वाला है आपको कि लैम्डा टू द पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढ लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं थोड़ा सा कि इसमें मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मतलब ऑपरेशन लगा दे रहा हूं। और मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं आप देखो, मैं R1 में से R2 को माइनस कर दे रहा हूं, R1 में से R2 को मैं माइनस कर रहा हूं। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कुछ होगा, यहां भी कुछ होने वाला है। इसी तरह से R2 माइनस R3 कर दे रहा हूं। तो बच्चों आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R3, R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं बोला आपसे कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों देखें, अगर ये ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं तो क्या आता है डिटरमिनेंट। बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 बन रहा है बच्चों, 2 लैम्डा माइनस 3। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों ये 6 बन रहा है। फिर रो 2 में से रो 3 को माइनस करो बच्चों तो ये बन जा रहा है आपका 4। यहां पर बच्चों देखो -2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और ये बन जाएगा -2 बच्चों। यहां से देखो बच्चों ये बन रहा है -2 लैम्डा माइनस 3 और ये तो एज इट इज इसी तरह रहेगा।
मैं इसलिए इसको इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ना कि थोड़ा हमको एक्सपेंड करने में आसानी हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को मैं माइनस कर दे रहा हूं, कुछ और होगा काम। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूं C2 माइनस C3 को। क्यों लगा रहे हो सर? तो बच्चों एक तो ये कैंसिल होगा, यहां भी एक कांस्टेंट आ जाएगा थोड़ा सा, और ये कुछ सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, तो आप देखो कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम 1 अपन एज इट इज रखेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 2 में ऑपरेशन लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करके लिखा जाएगा, तो 2 लैम्डा माइनस 9 बच्चों आप देख सकते हो। इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे बच्चों माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 आएगा। कॉलम 3 एज इट इज रहेगा बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट बच्चों एक्सपेंड कर दो, थोड़ा सा इजी बन गया, एक्सपेंड करने में, मल्टीप्लाई करने वगैरह में आसानी होगा। अच्छा बच्चों देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां से डेल्टा, इसको मैं डेल्टा मान लिया, इस चीज को मैंने डिटरमिनेंट को डेल्टा कंसिडर कर लिया, तो ये डेल्टा बराबर देखो क्या आने वाला है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं बच्चों, देखो रो 1 के अलोंग, तो 3 लैम्डा माइनस 1 कॉमन लिया। ओके माय डियर, अब देखो ये और ये हटेगा, ये सॉल्व होगा, तो 3 लैम्डा माइनस होने वाला है, और बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो अगर ये माइनस यहां से कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 बनेगा, और इनटू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 ये रहा। यहां से आप डायरेक्ट देखते चलो कि लैम्डा टू दी पावर 4 बनने वाला है क्या, तो आप देख सकते हो। चलो पहले मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं, फिर बच्चों ये कॉमन आएगा माइनस में, माइनस 2 लैम्डा माइनस 9। ओके माय डियर, चलो बच्चों देखो आगे, ये हटेगा और ये हटेगा, तो 3 इंटू 4 12 लैम्डा माइनस, अब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो यहां से फिर से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 3 लिख दिया, और इनटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, कोई दिक्कत, ये रहा। अब बच्चों प्लस 6 और इनटू ये हट जाएगा बच्चों, तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 लैम्डा और प्लस 16। ओके, फिर दिस इंटू दिस माइनस में माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3। अब एक चीज आप देखो, कोई जरूरी नहीं कि पूरा को हम मल्टीप्लाई करें, हमें ढूंढना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा टू द पावर 4। तो एक चीज बताओ, इन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहां जो हाईएस्ट डिग्री आएगा वो लैम्डा स्क्वायर आएगा, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा इंटू माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा, और ये लैम्डा स्क्वायर जब यहां से मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट पावर ऑफ लैम्डा जो यहां से दिख रहा है वो पावर 3 दिख रहा है। इसका मतलब लैम्डा टू द पावर 4 इस टर्म से तो आने वाला नहीं है, इस टर्म से नहीं आ रहा है। क्या बच्चों इस टर्म से आ रहा है? देखो इसमें यहां जब मल्टीप्लाई करोगे 2 लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, तो बच्चों 2 लैम्डा क्यूब हो जाएगा, और 2 लैम्डा क्यूब को प्लस 2 लैम्डा क्यूब और प्लस 2 लैम्डा क्यूब को यहां से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये 4 लैम्डा टू दी पावर 4 होगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 लैम्डा टू दी पावर 4। यानी इतना जो है ना, इतना पोर्शन, इससे हमें मिलने वाला है माइनस 4 लैम्डा टू दी पावर 4। एक चीज यहां से मिल रहा है, यहां देखे बच्चों इसमें कैलकुलेशन करने से कहीं भी नहीं दिख रहा है कि लैम्डा टू दी पावर 4 मिलेगा। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट के वैल्यू में माइनस 4 लैम्डा टू दी पावर 4, बाकी जो भी पॉलिनोमियल होगा वो आते जाएगा। ओके, तो यहां से आप कंपेयर करो कि लैम्डा टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ p था, लैम्डा टू दी पावर 4 का कोफिशिएंट माइनस 4 है, तो बच्चों p का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर पूरा आप सॉल्व करते रहोगे बच्चों तो फिर आंसर लाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, जबकि अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो आप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।